हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। फटाफट से जान लेते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमारी बात हुई थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जो भी बाउंस आएगा वो ऑलमोस्ट इंट्राडे के लिए ही होगा और इंट्राडे में अगर अच्छा प्रॉफिट होए तो फटाफट से बुक कर लेने का है। उसी हिसाब से पूरे वीक मार्केट चला है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और वीकली में भी बहुत ही बड़ा लेवल ब्रेक किया है निफ्टी ने। तो अब क्या लगता है आगे, तो अब देखते हैं दोस्तों ये आगे का हाल। ये देखिए, जब तक 23,800 अपना था तब तक एक होप थी कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है, लेकिन अब जैसे कि ये 23,800 का जो मेजर लेवल अपना था सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया वाला सपोर्ट, उसको चकनाचूर करके ये नीचे की तरफ सरक गया है। तो अब हम ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, देखो दोस्तों सॉरी, ये ट्रेंड ऑलरेडी हो गया है रिवर्स। अगर आपको अब भी नहीं लग रहा है तो थोड़े दिन बाद फिर आप टीवी में देख लेना कि बोलने लगेंगे रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। हमने शॉर्ट कॉल लिया था 26,000 के पास ही बोल दिया था। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उसको पता है कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। हमने ऑलमोस्ट टॉप पे सेलिंग करके बैठे हुए हैं और धीरे 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 आ रहा है। मैं ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ, इसके लिए मुझे फटाफट से लेवल्स मिल जाते हैं हमारी ट्रेडिंग थोड़ी सी फास्ट होती है क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। चलो अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ट्रेडर के लिए तो भाई साफ है, ट्रेडर के लिए साफ है कि ये पूरा सब सपोर्ट निकल चुका है। जब तक 24,000 आए नहीं तब तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम तेज़ी में आएंगे या रिवर्सल होगा। तेज़ी में आने के लिए सबसे पहले हमको 24,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। ये सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया रहेगा। वीकली चार्ट देख लेते हैं, आप देख लो। ये देखो दोस्तों, ये देखो, अभी हम वीकली में देखते हैं, हम मेज़र करते हैं करेक्शन कहाँ तक हुआ है। ये क्यों देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना चाहिए कि 10.5% अभी निफ्टी गिरा हुआ है टॉप से। अपना जो हाई लगा था 26,300 के पास, वहाँ से 10.5% 11% गिर चुका है। अमूमन हमने देखा है कि बुल मार्केट में जो है वो करेक्शन करीब करीब 12% तक होता है, लेकिन फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते। एज ए इन्वेस्टर हम कोई चांस नहीं ले सकते, हमको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए। ट्रेडर की तो समझ लो कि हम तो शॉर्ट ही करेंगे। ऊपर आएगा, अगर बाउंस हुआ छोटा मोटा 24,000 के आसपास तो भी हम क्लियर कट शॉर्ट ही करेंगे। और सबसे पहले हमारा टारगेट होगा ये, हमारा टारगेट वीकली का ये आएगा। 15% तक हम आराम से गिर सकते हैं, पहला टारगेट है ये।
22,300-400 का जो लेवल है ना दोस्तों, वो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। पहला टारगेट होगा 23,000, पहला टारगेट अपना 23,000 रख सकते हैं शॉर्ट सेलर। बाकी इन्वेस्टर के लिए भाई मैं यही कहूँगा कि अभी कोई भी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि जो गिरना था वो आपका पोर्टफोलियो 30% 40% हाई से डाउन है। जो लोग कोविड में इन्वेस्ट किए हुए हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, आज भी मुझे मालूम है। अगर एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं, कोविड में टाटा मोटर्स सिर्फ 58 रुपीज़ का था, तो वो आज भी उससे काफ़ी ऊपर है, तो कोई डरने की कोई नीड नहीं है। ऐसे ही टाटा पावर है, वो करीब करीब 33 रुपीज़ था। तो जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो बेशक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इतना मार्केट नहीं गिरेगा। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी देखते हैं। इलेक्शन आ रहा है नेक्स्ट वीक महाराष्ट्र का, तो उसमें भी क्या होता है। बाकी ओवरऑल जो मार्केट का टेक्सचर है ना, वो अब लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बुल्स के लिए तकलीफ दे हो सकता है। मुझे 23,000 और 22,800 करीब करीब दिखता है। बाकी फिर आगे की बात आगे करेंगे। 22,500 तक हम आराम से गिर सकते हैं। आप देखो ना, ये पूरा चार्ट लगा हुआ है। 1 मिनट मार्क कर देता हूँ मैं आपको, ये मार्क ही कर देते हैं। चलो हम वीकली मार्क कर देता हूँ। वीकली मार्क कर देता हूँ, कहाँ तक गिर सकता है वो। ये मुझे यहाँ तक तो लग ही रहा है, आराम से इजीली आ जाएगा। कब तक आएगा? तो वो आएगा भाई मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ तक आ जाना चाहिए ये लेवल। अगर ये लेवल टूटा, भी समझना दोस्तों, अब तक जो चल रहा था ना, वो सिर्फ करेक्शन का दौर चल रहा था। अभी अगर ये लेवल टूटना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। अगर मार्केट में बुल मार्केट को रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, ये मैं 3 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम यहाँ पे तो होल्ड करना ही पड़ेगा निफ्टी को। अगर गलती से भी हम इसके नीचे गए और वीकली क्लोजिंग दे दिया, तो फिर तो भाई 2008 का जैसा क्रैश आना बिल्कुल ही फाइनल है, क्योंकि फिर हम नहीं संभल पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं संभल पाएंगे। 2008 देख लेते हैं, पहले 2020 का देख लेते हैं कि हम इंडेक्स में कितने बड़े हुए हैं। भाई वैल्यूएशन जो होता है ना, वो भी इन्वेस्टर को देखना होता है। 2020 में हम यहाँ पे खड़े थे 7,500 पे, 7,500-8,000 पे। अब वहाँ से इंडेक्स समझ लो अपना 3x चल रहा है। कितना चल रहा है? हाई मारा है, आप देख लो 220%। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट बुक करो। लास्ट 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। 220% भाई कम थोड़ी होता है। 2020 से लेकर 24 तक 4 साल में अगर 220% मिल रहा है अपने को, तो 1 साल में आप CAGR 50% का पकड़ लो, 55% हुआ। 55% रिटर्न दोस्तों कौन से बिजनेस में मिल रहा है? आप मुझे ये बताओ कमेंट करके। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 55% 1 साल में रिटर्न
कौन से बिजनेस में मिल रहा है। तो अगर हमको इतना बढ़िया मौका दिया है ऊपर वाले ने कि 55% हम CAGR से ग्रो कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हर साल 55% कोई भी इंडस्ट्री नहीं दे सकती ना। कोई भी इंडस्ट्री 55% का रिटर्न कैसे दे सकती है। और ये तो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की तो बात ही नहीं की है मैंने अभी तक। इंडेक्स अगर 55% तक रिटर्न दे रहा है तो समझ लो, मैंने जैसे बताया कि टाटा मोटर्स 558 का लो था, ठीक है। फिर वेदांता का कुछ लो 33 के करीब था। आप देख लीजिए, चार्ट उठा के देख लीजिए। अभी मैं वीडियो छोटा बना रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये सिर्फ बात बोल रहा हूँ मैं कि अभी तो भाई मार्केट करेक्शन मोड में है। अब करेक्शन मोड कितना लंबा चलेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अब दोस्तों मैं ट्रेडर की बात करने वाला हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। हम ये चलेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे दोस्तों हम RSI देखते हैं ना, तो काफ़ी लोअर पे है, 30 के भी नीचे चल रहा है। मतलब ये लेवल ऐसा है ना दोस्तों कि यहाँ से एक शार्प बाउंस आ सकता है। कहाँ तक आएगा, 23,500, ज़्यादा से ज़्यादा 23,800, 900, राउंड फिगर पकड़ लो 24,000 तक हम ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है ना 23,368, ये लेवल बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट है। तो मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है, अब मैं सिर्फ कल और परसों की बात करूँगा। प्लीज़, ये मैं इंट्राडे वाले ट्रेडर के लिए भी बात कर रहा हूँ। तो कल और परसों मुझे लग रहा है अगर कल बड़ा सा गैप डाउन हुआ तो फिर वहाँ से शार्प बाउंस भी आ सकता है। ये हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर बिग गैप डाउन होए तो कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। लेवल लिख लीजिए आप। लेवल में कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। ये ब्लैक लाइन अपना मेजर लेवल है। 23,338 आ रहा है दोस्तों, मोटा मोटा। अगर 23,338 के नीचे चलना शुरू हो तो फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। और अगर 23,300 के ऊपर अगर आवरली चार्ट में रिवर्सल का साइन मिले तो इंट्राडे के लिए हम बाय भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बाइंग होगा, वो भी फुल कंफर्मेशन के बाद। दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसके लिए आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी निर्णय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेकर ही स्टॉक मार्केट में काम करिए। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने स्टॉक मार्केट वाले दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय।